हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो अध्याय 5 है उसका रोज चैप्टर को देखेंगे। और इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ लेखक परिचय को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूछा गया है बार बार बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर पहले है रोज। रोज जो यहाँ पर चैप्टर है यह सच्चिदानंद, इनके लेखक है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अज्ञे जी का जो जन्म है वह 7 मार्च 1911 को हुआ था और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वह कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर अज्ञे जी का जो जन्म स्थान है वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, कस्या जगह का नाम है। और मूल निवास जो इनका था वह करतारपुर पंजाब है। और इनके माता का नाम जयंती देवी एवं पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। और इनका शिक्षा का कुछ स्तर देखेंगे। शिक्षा जो है प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर मैट्रिक 1925 में किए थे। और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी 1929 में फॉरमन कॉलेज से किए थे और अंग्रेजी से। और इनको जो कुछ सम्मान पुरस्कार मिला था वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अज्ञे जी को यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको भाषा का ज्ञान था, संस्कृत, अंग्रेजी, इसके साथ साथ फारसी और तमिल भी। तो हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यह था कुछ लेखक परिचय, लेखक के बारे में जो काफ़ी पूछा जाता है। आप इसे एक्सप्लेन करके सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन जो है यहाँ पर एक बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाका में सबसे ज़्यादा होता है और यह कांटों के चुभने से होता है। यह रोज कहानी में लिया गया है। गैंग्रीन जो है वह रोज कहानी में है। रोज कहानी का पहले नाम गैंग्रीन ही था। मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है वह किस कहानी की पात्रा है, तो यह रोज कहानी की पात्रा है। यहाँ पर सही आंसर रोज हो जाएगा। मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यह जो है बात किसने पूछी रोज कहानी शीर्षक में, तो यह लेखक ने पूछता है। लेखक जो है वह मालती के घर पर जाते हैं तो यह बात पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तो मालती बोलती है नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। यहाँ पर अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया रोज पाठ है, जो इनका शॉर्ट नाम अज्ञे जी भी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अज्ञे मूलतः क्या थे। यहाँ पर अज्ञे जी जो है वो मूलतः क्या थे। मूलतः क्या थे, तो वह एक कहानीकार थे। अज्ञे जी जो है वह मूलतः एक कहानीकार थे। और अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। इससे अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। अज्ञे जी इंटर कहाँ से किया था। यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो है वह इंटर कहाँ से पास किए थे, तो अभी हम ऊपर देखे हैं कि इंटर जो है उनका वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर 7 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अज्ञे जी का जो पहली कहानी है वह सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यही वो सन है जिसमें जयप्रकाश नारायण जी को मार्क्सवादी माना गया था। जयप्रकाश जी को और मार्क्सवादी माना गया था। और यहाँ पर लेनिन की मृत्यु इसी वक्त हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। और यहाँ पर आप देखिएगा महेश्वर कौन है, तो महेश्वर जो है वह एक इस मालती का पति है। महेश्वर मालती का पति है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है महेश्वर की
पत्नी का नाम क्या है? तो वह मालती है। और महेश्वर जो है वह पेशे से क्या था? डॉक्टर था। पेशे से वह एक डॉक्टर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो रोज चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं, यह रोज चैप्टर, इसी का पहले नाम गैंग्रीन हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में बदल कर रोज रख दिया गया है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर है वह रोज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो यहाँ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है और 8 वर्ष। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद जो है, 4 वर्ष बाद जो लेखक थे वह मालती से मिलने जाते हैं। इसका पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे वीडियो के। और यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती का पति जो है वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी, क्योंकि यह जो डॉक्टर थे वह गैंग्रीन बीमारी का ही डॉक्टर थे। ठीक है, और अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के जो पति है, इसकी इस कहानी की जो पात्रा मालती है, उसके पति का क्या नाम था? महेश्वर। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महेश्वर। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर आंसर सी दिया हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा सम्मान मिला था? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है, अगर बच्चों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी अच्छा हो। और 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अज्ञे जी ने किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है दिया हुआ है आनंद बंधु। आनंद बंधु जो हस्तलिखित पत्रिका है उसको अज्ञे जी ने घर पर ही लिखा था। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञे जी पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की जो पहली कहानी है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पत्रिका सेवा में वह प्रकाशित हुई थी। और आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। यह आंसर इसलिए दिया था कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और का कोई भी मिस्टेक नहीं हो, इसलिए यह दिया गया है। ठीक है, और इसी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ जो मोदी एजुकेशन पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ठीक है, तो 16 नंबर है क्वेश्चन, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यहाँ पर महेश्वर जो मालती का पति, वह कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर वह घर आया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? रोज कहानी के जो पात्र है वह महेश्वर है। महेश्वर डॉक्टर है और यही डॉक्टर इसे जुड़े हुए हैं। महेश्वर का जो पेशा है वह डॉक्टरी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? और अगली वीडियो बच्चों यहाँ पर लेखक परिचय की आने वाली है, जो गद्य खंड और पद्य खंड दोनों के लेखक परिचय, उनका जन्म, निधन, उनके माता पिता का नाम, ये सब क्वेश्चन आएंगे। ये सब का वीडियो हम बहुत जल्द ला रहे हैं, कल अगली वीडियो आएगा और आप लोग तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अज्ञे जी कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? तो
तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए। 10 वर्ष की अवस्था में अज्ञे जी ने कविता लिखना शुरू किए थे। 10 वर्ष की अवस्था में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मालती की पति क्या है? यहाँ पर देखिए यह एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमा कर पूछा गया है। मालती का जो पति थे वह क्या थे? तो वह एक डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। मालती के पति एक डॉक्टर थे पेशा से। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग अगर याद कर लीजिएगा तो यह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन सब है, इसमें से आपका पूछा ही जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञेय, या शॉर्ट में इसको अज्ञेय जी भी बोला जाता है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जी जो है वह किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञेय जी ये प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है, प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय जी का जो इनमें नाटक है वह कौन है? करबला है, बकरी, एक मिनट, इसका आंसर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें अज्ञेय का जो नाटक है वह उत्तर प्रियदर्शी है। उत्तर प्रियदर्शी इनका जो नाटक है अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है यह। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें से संबंधित किससे संबंधित है? गैंग्रीन जो है वह एक बीमारी है एक प्रकार का, जो कांटों की चुभने से होता है। कांटों की चुभने से गैंग्रीन होता है, और यह एक बहुत ही घातक जानलेवा बीमारी है, जो अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ दिया जाए तो इसमें आदमी के हाथ या पैर जहाँ भी कांटा चुभे वह अंग काट कर हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर 24 नंबर, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती और महेश्वर के जो संतान थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम जो है वह टीटी था। टीटी यहाँ पर दिया गया है। मालती और महेश्वर के संतान का नाम टीटी था। और 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है वह किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो है वह किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप यहाँ पर अज्ञेय जी की लिखी हुई एक रचना है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार, या बाबरा अहेर, या आंगन के पार द्वार, या डी है शेखर एक जीवनी। तो यहाँ पर आपका आंसर डी ही होना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका आंसर है, राइट आंसर। तो अज्ञेय जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह उनकी जो कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है, इस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ये आपको हम ऊपर लेखक परिचय में बताए थे, 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911 को लेखक जी का जो है, अज्ञेय जी का जो है जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर ये जो लेखक अज्ञेय जी जो हैं उनका पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 29 नंबर, आपका कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? इसमें कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? हरी घास पर क्षण भर, यह जो है वह अज्ञेय जी की है। हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय जी की पुस्तक है। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है
तिरिछ जो है वह अज्ञेय जी की नहीं है, यह उदय प्रकाश जी की है। किनकी है? उदय प्रकाश जी की यह रचना है। यह जो तिरिछ है वह उदय प्रकाश जी की है। ठीक है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है या पात्र कौन है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल मालती पर आंसर, जो ऑप्शन मालती होगा उस पर आप टिक मारेंगे। बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यह एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर ही लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की ज़्यादा संभावना है यह क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। यह जो लेखक जो है वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई थे, मालती के दूर के रिश्ते के भाई थे लेखक। ठीक है, वो अतिथि बनकर मालती के यहाँ जाते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो घंटे के वह किस खरकन, तो 11 आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। 11 जब बजता है तो इसी के घंटी के खरकन के साथ साथ रोज कहानी जो है वह समाप्त होती है। और यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कौन सी यहाँ पर देखिए कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति जो है वह अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो वह पल्लव अज्ञेय की नहीं है। बाकी यह तीनों अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बाकी जो तीनों है यह किनके द्वारा है? अज्ञेय जी के द्वारा यह लिखा गया है। अज्ञेय सच्चिदानंद हिरण्यवतस्य अज्ञेय जी का यह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो नदी के द्वीप जो है यहाँ पर वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी के द्वीप जो है वह अज्ञेय जी का है। और हम बहुत जल्द ही मॉडल पेपर जो है हिंदी का उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन करवा देंगे इस पर। और 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है? रोज जो कहानी है वह क्या है? रोज जो है वह एक कहानी है। रोज जो पाठ लिखा गया है अज्ञेय जी के द्वारा वह एक कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के, ये देखिए उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? यह क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है। तो इसका जो है अज्ञेय जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो ऊपर था अज्ञेय जी के द्वारा लिखित नाटक कौन है, रचित नाटक कौन है, ये भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा गया उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है तो अज्ञेय जी बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की एक कृति है? तो शेखर एक जीवनी जो है वह एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। ठीक है, और अब क्लास खत्म होगी तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पर देखिए अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? अज्ञेय की माँ की क्या नाम था? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वियंती देवी। और पिता का इनका नाम जो है पिता का जो इनका नाम था वह हीरानंद शास्त्री था। क्या था? हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था, हीरानंद शास्त्री। ठीक है, और अगला क्वेश्चन या 40 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 40 नंबर है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वह अज्ञेय जी है। और इसी के साथ आपका क्लास खत्म होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो जो है वह लेखक परिचय या इस हिंदी का 2025 का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर उसी का सॉल्यूशन आपको मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन पेपर है वही
आपको होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।